Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. A very warm welcome to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, ठीक है, एंड विद इजी ट्रिक्स के साथ इनको हम याद करेंगे, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट. नाउ पहले हम समझेंगे डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या फ़र्क है. डिस्कवरी का मतलब होता है वो चीज़ जो बाय नेचुरली ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है. डिस्कवरी का मतलब है वो चीज़ें जो बाय नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, फिर हमने इंसानों ने रिसर्च करके इनके बारे में पता लगाया, वो होता है डिस्कवर, ठीक है. सो कोई चीज़ डिस्कवर करने का मतलब यही है कि वो चीज़ बाय नेचुरली पहले एग्जिस्ट करता था, बट हमने जब रिसर्च किया उसके बाद हमें उसके बारे में पता चला, इसको बोलते हैं हम डिस्कवर करना, ठीक है. लाइक जो एग्जांपल है वो है ग्रेविटी. ग्रेविटी पहले भी एग्जिस्ट करती थी, न्यूटन से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, न्यूटन के बाद भी एग्जिस्ट करती थी, बट न्यूटन ने इसके बारे में पता किया तो हमें भी पता चला, वरना ग्रेविटी ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती थी, ठीक है. एंड डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो डीएनए का स्ट्रक्चर हमारे अंदर होता है, इसके बारे में बाद में पता लगाया गया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है. क्या ये डीएनए हमारे बॉडी में इससे पहले नहीं था? हाँ था. तो इसका मतलब है डिस्कवर वो चीज़ें होते हैं जो बाय नेचुरली एग्जिस्ट पहले से करते थे, बट बट इनके बारे में हमने रिसर्च किया, फिर हमें पता चला इनके बारे में, ठीक है. नो, इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता हो और कुछ नया हमने क्रिएट किया है. इन्वेंशन का मतलब है जो हमने पहली बार कोई चीज़ क्रिएट किया होगा, कुछ नया हमने क्रिएट किया होगा, वो होता है इन्वेंशन. और जो इन्वेंशन अगर किसी चीज़ का करते हैं वो चीज़ पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है. सो जो चीज़ पहले नहीं एग्जिस्ट करता था उसको हमने पहली बार क्रिएट किया है, उसको बोलते हैं हम इन्वेंशन. लाइक टेलीफोन. क्या टेलीफोन 2000, 5000, 10,000 साल पहले एग्जिस्ट करता था? नहीं, बट हमने इसको इन्वेंट किया है. सिमिलरली लाइट बल्ब, ठीक है. सो नाउ यहाँ ईयर ऑफ डिस्कवरी, यह है इन्वेंशन, यह है इन्वेंटर या फिर डिस्कवरर, ठीक है. डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र मार सकते हो, ठीक है. सो पहला है टेलीफोन. टेलीफोन को किसने इन्वेंट किया? बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ठीक है. अब जो टेलीफोन होता है, ठीक है, ये टेलीफोन है. ये पता नहीं क्या बना. सो टेलीफोन में क्या बजता है? बेल, ठीक है. जब बेल बजता है तभी तो हमें पता चलता है कि टेलीफोन आया है, ठीक है. सो इसको बेल से याद रख सकते हो. सो टेलीफोन से बेल बजता है. रेडियो, गुग्लिमो मार्कोनी. गुग्लिमो मार्कोनी, रेडियो बाय गुग्लिमो मार्कोनी, ठीक है. इसको कैसे याद रख सकते हो? हमने कोई रेडियो खरीदा, ठीक है. क्यों खरीदा? हमने सोचा था चलो मैच देखते हैं, बट क्या हुआ, इसके जो नेटवर्क है वो अच्छे नहीं थे, क्योंकि ये अच्छे से काम नहीं कर रहा था. इस रेडियो में नेटवर्क अच्छे से आ नहीं रहे थे, ना इसकी आवाज़ अच्छे से आ रही थी. फिर हमें जो गुस्सा चढ़ा, हमने क्या किया, हमने रेडियो को उठाया, कोने पे मारा. कोने पे मारा, एम ए आर मारा, CONI, कोने पे मारा. कोने यानी कि कॉर्नर पे. सो हमने रेडियो उठाया, फिर कहाँ पे मारा? कोने पे मारा, ठीक है. क्योंकि हमें गुस्सा आया, ये काम ही नहीं कर रहा था. इतनी मेहनत से इतने पैसे खर्च करके हमने जो रेडियो लाया, अब इसमें कुछ भी सही से नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसको मारा. कहाँ पे मारा? कोने पे मारा. कोने पे मारा, कोने यानी कि कॉर्नर पे मारा, ठीक है. नाउ एयरप्लेन, इसका तो पता होगा, राइट ब्रदर्स, ठीक है. नाउ टेलीविज़न. टेलीविज़न का जो इन्वेंशन किया वो है फाइलो फार्नसवर्थ, ठीक है. अब इसको कैसे याद रख सकते हो? समझो ये टेलीविज़न है, ठीक है, ये टीवी है. अब टीवी क्या कर रहे थे? टीवी में कोई फिलॉसफी दे रहा था. फिलो यानी कि फिलॉसफी.
सो टीवी में बैठ के कोई बंदा फिलॉसफी का लेक्चर दे रहा था और हम आराम से फैन के पास बैठ के देख रहे थे, ठीक है। सो फिलॉसफी का लेक्चर दे रहा था, कहाँ पे दे रहा था ये कोई बंदा? टीवी पे दे रहा था। और हम कैसे सुन रहे थे उसको? फैन में बैठ के। फैन में बैठ के हम आराम से फिलॉसफी का लेक्चर देख रहे थे। कहाँ पे देख रहे थे? टीवी में। नो, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का जो इन्वेंट किया है किसने किया? भाई जैकब परकिंस ने, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर को कैसे याद रख सकते हो? समझो हमने ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। ये फ्रिज है, हमने फ्रिज रखा, फ्रिज में जूस रखा, इसमें जे से जूस। सो हमने फ्रिज में रखा जूस, जैकब जूस, ठीक है। सो हमने फ्रिज में रखा जूस, और जूस कैसे रखा हमने? पर किन्स यानी कि पर किलो के हिसाब से। सो हमने फ्रिज में रखा जूस, कैसे रखा? पर किलो के हिसाब से हमने फ्रिज में रखा जूस। नाउ ऑटोमोबाइल, हमने जो ऑटोमोबाइल खरीदा वो कैसे खरीदा? हमने कर्ज लेके, KRL, कार्ल बेंज, ठीक है। सो कर्ज लेके हमने ऑटोमोबाइल खरीदा। तो ऑटोमोबाइल हमने कैसे खरीदा? कर्ज लेके। और एक तो हमने कर्ज लिया, फिर ऑटोमोबाइल खरीदा, उसके बाद हमने बेंज कार भी खरीदी, ठीक है। सो कर्ज लेके हमने ऑटोमोबाइल और बेंज कार खरीदा, ठीक है। नो, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन बाय जेम्स वाट, ठीक है। जो पहले रेलवे में क्या होता था, एक स्टीम इंजन यूज़ होता था, ठीक है। उस स्टीम इंजन की वजह से जो रेल्स थे वो काम करते थे। आज तो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। तो जो स्टीम इंजन का इसने ईजाद करके इसने दुनिया के वाट लगाई, ठीक है ना। पेंसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये तो पता होगा। पेंसिलिन से आप फिर भी मानो पेंसिल। सो पेंसिलिन से आप ले लो पेंसिल। अलेक्जेंडर में आ रहा है ANDER, अंदर, ठीक है। सो पेंसिलिन को हमेशा जेब के अंदर रखना चाहिए, ठीक है, वरना वो पेंसिल फ्लाई करेगा। क्या करेगा? हवा में फ्लाई करेगा। सो पेंसिल को हमेशा अंदर रखना चाहिए, वरना वो फ्लाई करेगा। किसके अंदर? जेब के अंदर, ठीक है। नाउ वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन बाय एडवर्ड जनर, ठीक है। और वैक्सीन कहाँ पे लगाते हैं? हम वार्ड में लगाते हैं, ठीक है। समझो ये कोई बंदा है, ये वार्ड पे सोया है, इसको वैक्सीन लगाना है, ठीक है। और जो ही इसको वैक्सीन लगाया गया तो इसके सारे जो जीन्स हैं वो खुल गए, ठीक है। सो वैक्सीन लगा के इसके सारे जीन्स खुल गए, बट वैक्सीन कहाँ लगाया गया? इसको वार्ड में, ठीक है। सो वार्ड में इसको वैक्सीन लगाया गया, फिर इसके सारे जो जीन्स हैं वो खुल गए, जीन्स, ठीक है। DNA। DNA को कैसे याद रख सकते हैं? समझो कोई डांस कर रहा था एन या नाच रहा था, ठीक है। कोई डांस कर रहा था या फिर नाच रहा था। क्यों नाच रहा था? किसी खुशी में नाच रहा था ना। कोई अगर डांस करेगा या नाचेगा वो क्यों करेगा? वो क्योंकि वो खुश है। बट इसको किस बात की खुशी थी? इसको इस बात की खुशी थी क्योंकि ये रिच बन गया था, ठीक है। सो ये डांस कर रहा था और नाच रहा था क्योंकि ये रिच बन गया था। नाउ DNA स्ट्रक्चर। जो DNA का स्ट्रक्चर है वो होता है डबल हेलिक्स, ठीक है, ऐसे होता है। ये होता है डबल स्ट्रैंड, ठीक है। पेरेंट्स की, ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं ये पेरेंट्स की तरफ से होते हैं, वन फ्रॉम द फादर एंड अनदर फ्रॉम द मदर, ठीक है। सो जो DNA में जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड फादर की तरफ से होता है, दूसरा स्ट्रैंड मदर की तरफ से होता है, ठीक है। सो जब DNA के बारे में पता चला, सो जो जेम्स का बेटा था, वो चला गया कहाँ? फ्रांस। क्यों चला गया? क्योंकि उसने जो कत्ल किए थे उसको पता था कि अब DNA के बारे में पता चल गया है, अब मुझे पकड़ सकते हैं पुलिस, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया? उसने बोला चलो मैं फ्रांस चलता हूँ। सो DNA के बारे में पता करने के बाद जेम्स का बेटा, DNA के बारे में पता चलने के बाद जेम्स का बेटा फ्रांस चला गया, ठीक है। नाउ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जो भी स्मॉल थिंग्स होते हैं, टाइनी थिंग्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को बड़ा दिखाता है, वो होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने सोचा चलो हम रिसर्च करते हैं। हम किस पे रिसर्च? पहले इसका नाम लेते हैं हम।
ज़चारियस जॉनसन एंड हंस लिपर्शे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा ज़चार यानी कि चार, यहाँ पे आ रहा हंस यानी कि हंसना, यहाँ पे लिपर यानी कि लिप्स। ठीक है, अब हमने जब रिसर्च किया, हमने चलो सोचा चलो हम रिसर्च करेंगे, किस पे करेंगे, लिप्स पे। हम लिप्स पे रिसर्च करेंगे, तो ये हमने लिया माइक्रोस्कोप। चलो हम लिप्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे क्या क्या हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है, बट जब हमने लिप्स पे एक्सपेरिमेंट किया, हमें एक लिप्स की जगह चार चार लिप्स दिखने लगे। ठीक है, क्योंकि हमें चलाना नहीं आता था माइक्रोस्कोप, सो हमें एक लिप्स की जगह चार लिप्स दिखने लगे, एक लिप्स की जगह चार लिप्स दिखने लगे। और जब ऐसा हुआ फिर हम क्या करेंगे, ओब्वियसली हम हंसेंगे। सो एक लिप्स की जगह हमें चार लिप्स दिखने लगे, फिर हम हंसने लगे। ठीक है, अब समझते हैं। सो हम लिप्स को माइक्रोस्कोप में देख रहे थे, बट हमें एक की जगह चार दिखे, फिर हम हंसने लगे। ठीक है, नाउ टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ये फ़र्क है कि टेलीस्कोप जो दूर की चीज़ें हैं उनको नज़दीक दिखाता है, और माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाता है। ठीक है, सो जब हम टेलीस्कोप में देख रहे थे, ठीक है, अब हम टेलीस्कोप में लिप्स देख रहे थे, यहाँ पे भी हम लिप्स ही देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे भी इसी का नाम है। और जब हम लिप्स देख रहे थे टेलीस्कोप में, फिर हम हंसने लगे। किसके लिप्स देख रहे थे हम, क्या पता। सो टेलीस्कोप में लिप्स देखने के बाद हम हंसने लगे। टेलीस्कोप में लिप्स देखने के बाद हम हंसने लगे। नाउ मोबाइल फोन्स। ठीक है, मोबाइल फोन से हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहाँ पे कू आ रहा है, कूपर यानी कि कॉल करते हैं। सो मोबाइल फोन से हम कॉल करते हैं। ठीक है, सो मार्टिन कूपर, कॉल। ना प्रिंटिंग प्रेस को कैसे याद रखेंगे हम? कोई बंदा था, प्रिंटिंग प्रेस वाला था, वो क्या कर रहा था, वो गुटखा खा के प्रिंट कर रहा था। ठीक है, सो गुटनबर्ग को आप समझो गुटखा। सो गुटखा खा के कोई प्रिंट कर रहा था। ठीक है, नाउ कैलकुलेटर बाय ब्लेस पास्कल। ठीक है, अगर हमें एग्ज़ाम में कैलकुलेटर मिल जाता तो हम पास हो जाते। क्यों? क्योंकि मैथ्स की कैलकुलेशन बड़ी टफ होती हैं। अगर हमें कैलकुलेटर मिल जाता तो हम आराम से पास हो जाते। सो वही है, कैलकुलेटर का जो इन्वेंट किया है वो किया है बाय ब्लेस पास्कल ने। ठीक है, पास्कल यानी कि पास। सो हमें कैलकुलेटर मिल जाता तो हम आराम से पास हो जाते एग्ज़ाम में। नव AC एयर कंडीशनर, AC बाय विलीस कैरियर। ठीक है, पहला तो इसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कैरियर कंपनी का AC आता है। ठीक है, या इसको एक और तरीके से हम याद कर सकते हैं कि अगर आप कैरियर बनाओगे तो आपको AC रूम में बैठने का मौका मिलेगा। अगर आप कैरियर बनाओगे तो आपको AC रूम में बैठने का मौका मिलेगा। नाउ एनीमोमीटर बाय लियोन बतिस्ता एल्बर्टी। एनीमोमीटर जो विंड स्पीड को कैलकुलेट करता है वो होता है एनीमोमीटर। ठीक है, एंड इसको कैसे याद रख सकते हो? एनीमोमीटर में पहले आ रहा है एनिमी। ठीक है, अब हमारे पास इतना पावर है कि हमने किसको बनाया अपना दुश्मन, बतिस्ता को। ठीक है, सो हमारे पास इतना पावर था कि हमने बतिस्ता को अपना दुश्मन बनाया। ठीक है, नाउ एटम बॉम्ब बाय जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर। ठीक है, अब समझो ये कोई जगह है, यहाँ पे जब बम गिरा, बम गिरने पर जब यहाँ पे बम गिरा तो बम कैसे गिरा, एक हैमर की तरह गिरा, हैमर। और जो बम यहाँ पे गिरा एक हैमर जैसा स्ट्रोक आया वहाँ पे, और फिर वहाँ सब कुछ ओपन हो गया। ठीक है, सो एटम बम जब कहीं पे गिरता है एक हैमर की तरह गिरता है, वहाँ पे सब कुछ ओपन कर देता है। ठीक है, सो एटम बम कहीं पे गिरता है एक हैमर की तरह गिरता है, फिर सब कुछ ओपन करके रखता है वहाँ पे। ठीक है, नाउ ब्लड ग्रुप बाय कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, अब यहाँ से आप ले लो कार। ठीक है, ये कार है, यहाँ से आप ले लो कार। ठीक है, ये कार है। ठीक है, अब कार में हमने क्या रखे, कंटेनर। स्टेनर को आप समझो कंटेनर।
हमने कार में रखे कंटेनर, बट जो कंटेनर हमने रखा, कंटेनर में क्या रखा हमने? हमने कंटेनर में रखा अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप, लाइक ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ठीक है। सो हमने कंटेनर में, कार के कंटेनर में रखे अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। सो कार के कंटेनर में हमने रखे ब्लड ग्रुप्स, क्यों? क्योंकि हमें हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल में बहुत सारे जो नीडी पीपल हैं उनको ब्लड की ज़रूरत है। सो हमने ब्लड ग्रुप कलेक्ट करके कंटेनर में रख के हम कार में चले गए, कहाँ? हॉस्पिटल। नाउ डायनामाइट का तो पता होगा, एल्फ्रेड बी नोबल, ठीक है। नाउ सेल बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है। अब समझो हमने रॉबर्ट बनाया, ठीक है। ये हमने रॉबर्ट बनाया, ये जो रॉबर्ट हमने बनाया ये किन का बना था? जो ये हमने रॉबर्ट बनाया इसमें हमने लगाए छोटे छोटे सेल्स। सो जो रॉबर्ट हमने बनाया इसमें लगाए हमने छोटे छोटे सेल्स, एंड फिर इसको रखा हमने रॉबर्ट को हुक करके, यानी कि इसको हमने रखा बंद करके। क्यों? क्योंकि हमें पता था अगर इसको रॉबर्ट को हम खुला रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ ख़राब कर देगा, ठीक है। सो हमने रॉबर्ट को बनाया, उसमें रखे छोटे छोटे सेल्स, और फिर इसको रखा रॉबर्ट को हमने हुक करके, बंद करके, ठीक है। सो जो सेल को इन्वेंट किया बाय रॉबर्ट हुक ने। नाउ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय विलियम हार्वे, यहाँ इसके नाम में आ रहा हार्वे यानी कि हारना, हारना, ठीक है। अगर किसी का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहाँ से स्टार्ट होता है? हार्ट से। सो अगर किसी का ब्लड हार्ट से निकलना बंद हो जाए, किसी का ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाए, तो वो हार जाता है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी से वो हार जाता है, ठीक है। और डीजल इंजन, यहाँ पे भी डीजल है, यहाँ पे भी डीजल है, तो याद रख सकते हो। नाउ इलेक्ट्रिक बैटरी बाय वोल्टा, ये तो इजी वाला है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक बैटरी आती है, ठीक है, उसमें लिखा होता है वोल्टेज, ठीक है, इसमें लिखा होता है ये 12 वॉट का, ये 12 वोल्ट का है, ये 13 वोल्ट का है, तो इसको याद रखना इजी है। क्यों? अगर आपके पास बैटरी भी होगी आपके घर में तो इसको चेक कर सकते हो, बैटरी में लिखा होता है वोल्ट, ठीक है। 14 वोल्ट का है, 13 वोल्ट का है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। नाउ हाइड्रोजन बाय हेनरी कैवेंडिश। अब हाइड्रोजन से आप मानो HYD, हैदराबाद, यहाँ से ले लो आप हैन, यहाँ से ले लो आप डिश। जो हैदराबाद का जो बिरयानी है, चिकन बिरयानी है, वो बड़ा फेमस है। सो हैदराबाद का जो डिश है, कौन सा डिश? चिकन बिरयानी वाला, वो बड़ा फेमस है। सो हैदराबाद का जो डिश है, कौन सा डिश? चिकन बिरयानी वाला डिश है, वो बड़ा फेमस है। नाउ हीलियम बाय जूलिस जॉनसन। अब समझो हीलियम को हम लेंगे हील, जूल्स को हम लेंगे जूल, होते ना जूल्स। अब समझो कोई लड़की है, ठीक है, ये कोई लड़की है, इसने लंबे हील्स पहने थे, ठीक है। सो कोई लड़की है, लंबे हील्स पहन के ये फिर झूले में चढ़ी, ठीक है, होते ना झूले होते ना, चाहे राउंड हो या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, ठीक है। सो जो एक लड़की थी उसने हील्स पहने थे, और हील्स पहन के ये कहाँ गई? फिर ये झूले पे चढ़ी है, ठीक है। नाउ रेडियम मैरी एंड पेरी क्यूरी, ठीक है। रेडियम को समझो आप रेडी। अब जो रेडी है, किस लिए रेडी है? मैरी, शादी करने के लिए। अब कोई जो बंदा है वो रेडी है, किस लिए रेडी है? वो मैरी करने के लिए रेडी है, बट किससे? पेरी। सो हर एक बंदा रेडी होता है किस लिए? शादी करने के लिए। हर एक बंदा रेडी होता है शादी करने के लिए, बट उसकी क्या ख्वाहिश है कि जो मेरी बीवी है वो एक परी की तरह होनी चाहिए, ठीक है। सो हर एक बंदा रेडी है किस लिए? शादी करने के लिए, बट उसकी क्या ख्वाहिश है? जो मेरी बीवी है वो परी की तरह हो या वो क्यूट हो, ठीक है। सो वो परी की तरह हो और क्यूट हो, तब जाके मैं उससे शादी करूंगा, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल बाय दिमित्री मेंडलीव, ठीक है, ये समझो मैंने, यहां से ले लो अब परी वापस।
अब जो मैंने उसकी ख्वाहिश क्या होती है कि काश मुझे कोई परी जैसी लड़की मिल जाए। मैन की ख्वाहिश क्या है कि काश मुझे कोई परी जैसी लड़की मिल जाए, काश मुझे कोई परी जैसी लड़की मिल जाए। फिर क्या करेगा, वो लीव करेगा। क्या लीव करेगा? इस शहर को। वो बोलेगा यार काश मुझे कोई लड़की मिल जाए परी की तरह, मैं इस शहर को छोड़ दूंगा दैट मीन्स लीव करूंगा, ठीक है। सो मैन लीव। ना पोलियो वैक्सीन बाय जोनस एडवर्ड साक, ठीक है। अब जो जब भी पोलियो वैक्सीन की बात आई, हमने क्या किया, हमने इस वैक्सीन लगाना है, कहाँ पे लगाना है, हम वार्ड में लगाएंगे। तो हमने वार्ड में हम गए एक बच्चे को क्या करने के लिए, पोलियो वैक्सीन लगाने के लिए। सो हम वार्ड में लेके गए छोटे बच्चे को पोलियो वैक्सीन लगाने के लिए, ठीक है। बट वार्ड तक हम कैसे गए, वॉक करते करते, वॉक करते करते हम वार्ड में गए। फिर किस लिए गए, हम पोलियो वैक्सीन लगाने के लिए, ठीक है। हम जाते हैं ना छोटे बच्चों को लेके वार्ड में, ठीक है, वैक्सीन लगाने के लिए, तो हम पैदल जाते हैं ना, तो वॉक। या फिर इसको ऐसे समझो, साल में हम SAL साल में हम एक बार लगाते हैं पोलियो वैक्सीन, और कहाँ लगाते हैं, वो वार्ड में। नाउ ओजोन बाय क्रिश्चियन सुकॉन बियान, ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। नाउ ऑक्सीजन बाय जोसेफ प्रिस्टले। अब कोई प्रीस्ट था, कोई समझो जोसेफ था कोई। अब जोसेफ को क्या हुआ था, इसको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। फिर हमने प्रीस्ट को बुलाया, उसको बोला भाई इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसको कुछ फूक वूक मार दो ताकि इसको ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है। ना बल्ब बाय थॉमस एडिसन, ये भी पता होगा, ठीक है। ना इंसुलिन बाय फ्रेडरिक बेंटिंग, ठीक है। ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय जॉन मैकार्टी, मार्विन मिन्स्की, एलन नेवल एंड हॉबर्ट ए साइमन, ठीक है। अब अब जो साइमन था ये चालाक था, इसने बोला मैं कार खरीदूंगा, ठीक है। अब इसने कार खरीदी, किसने खरीदी, कार। बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था, इसने बोला मैं कार खरीदूंगा। कार खरीद के इसने क्या बोला, मिन्स्की, यानी कि मैं मिनट्स में, सिकाई, मैं मिनट्स में सिकाई में पहुंच जाऊंगा। इसने क्या बोला साइमन ने, मैं कार खरीदूंगा। ये अपने आप को इंटेलिजेंट समझता था। इसने बोला मैं कार खरीदूंगा, कार खरीदने के बाद मैं मिनट्स में सिक्के तक पहुंच जाऊंगा, एलियन की तरह। सो मैं मिनट में सिक्के पे पहुंच जाऊंगा, मिनट में सिक्के में पहुंच जाऊंगा, किन की तरह, एलियंस की तरह। सो साइमन ने कहा मैं कार खरीदूंगा, फिर मिनट में सिक्के तक पहुंच जाऊंगा, एलियन की तरह, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स बाय मैक्स प्लांक एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नाउ कंप्यूटर बाय चार्ल्स बेबेज, ठीक है। अब जो पुराने ज़माने वाले कंप्यूटर है वो बहुत बड़े होते थे, चार चार बैग, दैट मीन्स बैग। जो पुराने ज़माने वाले कंप्यूटर होते थे वो 4 बैग में भी नहीं आते थे। 4 बैग में भी नहीं आते। पुराने ज़माने वाले कंप्यूटर जो थे वो इतने बड़े थे कि वो 4 बैग में भी नहीं आते थे, ठीक है। ना माइक्रोसॉफ्ट बाय बिल गेट्स, ठीक है, एंड ये इसका को फाउंडर है, ये तो पता होगा ना। वर्ल्ड वाइड वेब, शॉर्ट में लिखते हैं हम WWW। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको किसने किया भाई, बर्नर्स ली। इसको शॉर्ट में रखो आप TB, जैसे हमने इसको WWW शॉर्ट किया, इसको हम TB शॉर्ट करेंगे। तो जब किसी को TB की बीमारी होती है वो क्या करता है, फिर www साइट पे सर्च करता है कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा, ठीक है। TB दैट मीन्स टिम बर्नर्स ली, ठीक है। ना लोकोमोटिव यानी कि जो रेलवे इंजन होता है इसको इन्वेंट किया भाई जॉर्ज स्टेफसन ने, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, जब इसने इलेक्ट्रिसिटी लाया है, ठीक है, इस दुनिया में जब इलेक्ट्रिसिटी लाया तो ये फ्रैंक हो गया फिर, ठीक है। फ्रैंक यानी कि ये खुश हो गया क्योंकि इसने बहुत बड़ा काम किया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ना मरकरी यानी कि मॉडर्न थर्मोमीटर,
बाय डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। जो थर्मामीटर है यानी कि जो टेम्परेचर हम नापते हैं वो कैसे नापते हैं हम, वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। थर्मोमीटर बाय गैलीलियो गैलीलाई, ठीक है, ठीक है। थर्मोमीटर इजाद करने के बाद हमने इसको सिर्फ गालियां ही दे दी, ठीक है। फोटोग्राफी बाय हेनरी फॉक्स टॉलबॉट ने, ठीक है। टॉलबॉट को आप मानो टैबलेट, यहाँ पे फॉक्स तो आ ही रहा है। तो हम क्या कर रहे थे, हमने फोटोग्राफ उठाया। किसका फोटोग्राफ हम उठा रहे थे, फॉक्स का। और फिर जब हमने फॉक्स का फोटोग्राफ उठाया फिर हमने इसको रखा वॉलपेपर में, बट किस में, टैबलेट में, ठीक है। जो टैबलेट आते हैं टैबलेट में हमने रखा वॉलपेपर किसका, फॉक्स का। बट ये वॉलपेपर फॉक्स में हमने कैसे रखा, हमने तो इसका पहले फ़ोटो उठाया होगा ना। सो फ़ोटो उठाया हमने किसका, फॉक्स का, फिर हमने इसको रखा वॉलपेपर टैबलेट में, ठीक है ना। एटॉमिक थ्योरी बाय जॉन डाल्टन। एटम या शॉर्ट में इसको रखो एटम। एटम बाय डाल्टन, एटम डाल्टन, तो एटम डाल्टन तो ऐसे याद रख सकते हो, एटम डाल्टन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड नील बोर, ठीक है। जो एटम का स्ट्रक्चर है इसके बारे में किसने पता किया है, बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एंड नील बोर ने। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि एटम एक छोटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एंड इसके बारे में पता करने के लिए पहले इनको अर्न करना पड़ा। अर्न करने के बाद इसको फोर्ड लेना पड़ा, फोर्ड कार यानी कि। सो एटम का स्ट्रक्चर जानने के लिए पहले इसको अर्न करना पड़ा, क्योंकि ख़तरनाक रिसर्च थी। पहले इसको अर्न करना पड़ा। अर्न करने के बाद इसने फोर्ड खरीद ली। फोर्ड खरीदने के बाद ये बाहर गया फिर इसकी रिसर्च करने। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जानने के लिए इसने पहले पैसे कमाए। पैसे कमाने के बाद इसने फोर्ड कार खरीदी एंड फोर्ड कार खरीदने के बाद ये बाहर चला गया इसके रिसर्च के लिए, ठीक है। सो अर्न, फोर्ड, देन बाहर चला गया, ठीक है। नाउ बाईफोकल लेंस बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है। सो इसके नाम में फ्रैंक ही आ रहा है तो ये फ्रैंक ही होता है हमेशा। तो अब बाईफोकल लेंस क्या होता है, इसमें दो, ये एक आई ग्लास होता है जिसमें दो लेंस लगते हैं, ठीक है। एक नज़दीक देखने के लिए, दूसरा दूर देखने के लिए। यानी कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसका दूर का नहीं दिखता है एंड उसको ये प्रॉब्लम होगी उसको नज़दीक का भी नहीं दिखता है, यानी कि इसको दोनों प्रॉब्लम होंगी, तो वहाँ पे इसको लगेगा बाईफोकल लेंस, ठीक है। अब जब हमने इसको बाईफोकल लेंस लगाया, ठीक है, अब जब हमने इसको बाईफोकल लेंस लगाया फिर ये फ्रैंक होने लगा। क्यों फ्रैंक होने लगा, क्योंकि हर चीज़ इसको अच्छे से दिखने लगा है, ठीक है। फिर वो हंसता रहा, फ्रैंक होने लगा। नाउ बाईसाइकिल बाय कार्ल वन ड्रेस। अब साइकिल की रेस थी, ठीक है, ये साइकिल बन गया, गुड। अब साइकिल की रेस थी। अब कोई बेचारा गरीब था, इसने बोला जब मैं साइकिल की रेस करूंगा फिर मैं जीतूंगा। क्या जीतेगा, कार वन। फिर ये जीतेगा, इसका ड्रीम था कि मैं साइकिल रेस पे कार जीतूंगा, ठीक है। सो कार वन, सो जीतेगा, वन मतलब जीतेगा, कार जीतेगा किस में, साइकिल रेस में। ना बाईसाइकिल, बट इसको जो फिर जो पुराना वाला बाइसाइकिल इसको फिर एडवांस में डिज़ाइन नया देना, पैडल्स, चेन, सब कुछ इन्वेंट नया चीज़ कर लेना, इसको किया है भाई किरिक पैट्रिक मैकमिलन ने, ठीक है। तो ये फ़र्क है, याद रखना। बाइसाइकिल जो पुराना वाला था, जो पहले वाला बाइसाइकिल को जो इन्वेंट किया वो किया था इसने, कार्ल वन ने, ठीक है। फिर इसमें डिज़ाइन नया देना, पैडल्स का इस्तेमाल करना, चेन्स का यूज़ करना और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करना, उसको किया है भाई किरिक पैट्रिक मैकमिलन ने, ठीक है। अब बाइसाइकिल में इसने पाइडल्स लगाए और पाइडल्स को हम क्या देते हैं, किक देते हैं। वो किक दे के हम फिर जाते हैं किसके पास, मैकेनिक के पास, ठीक है। नाउ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर बाय आइगोर सिकोर्स्की। अगर हमारे पास हेलीकॉप्टर होगा, ठीक है, हमारे पास हेलीकॉप्टर होगा, अगर हमारे पास हेलीकॉप्टर होगा हम क्या करेंगे, हम सिकाई में जाएंगे
ओबियसली हेलीकॉप्टर कहाँ चलेगा, स्काई में ही तो चलता है। सो हेलीकॉप्टर होगा, फिर हम स्काई में जा सकते हैं। नो रॉकेट इंजन, जो ये रॉकेट इंजन होता है, ठीक है, जो ये रॉकेट इंजन होता है, रॉकेट इंजन होता है, अगर हमें रॉकेट इंजन मिल जाए, हम क्या करेंगे, हम रोबोट्स को लेके जाएंगे अपने साथ, फिर कहाँ जाएंगे, गॉड के पास। सो रॉकेट इंजन की मदद से हम जा सकते हैं गॉड के पास विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स। नाउ विटामिन ए बाय कश्मीर फंक, अब समझो कश्मीर को समझो आप किशमिश। सो अगर आप ज़्यादा किशमिश खाओगे तो आपकी बॉडी में विटामिन ज़्यादा जनरेट होंगे, ठीक है। नाउ विटामिन ए बाय गोलैंड हॉकिंस, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते, यहाँ पे विटामिन ए है, यहाँ से आप ले लो जी। तो जब कोई बीवी होते हैं वो जब अपने पति को बुलाते हैं, ठीक है, ये जो बीवी है इसने जब अपने पति को बुलाया, ये क्या बोलती हैं इसको, ए जी सुनते हो, ठीक है। इसने क्या बोला इसको, ए जी सुनते हो। इसने वापस क्या, जो इसका पति है इसने वापस इसको जवाब दिया, हाँ जी सुन रहा हूँ। उसने बोला ऐसे नहीं, कान में आके बोलूँगी, ठीक है। ए जी सुनते हो, इसने क्या बोला, ऐसे नहीं, कान में आके बोलूँगी, ठीक है। सो ए जी यानी गोलैंड हॉकिंस, हॉकिंस यानी कि कान में बोलूँगी। ना विटामिन क्रिश्चियन एक मैन, एक आदमी था, उसकी बीवी ने उसे कहा मैं मायके जाऊंगी, बी यानी कि बीवी, ठीक है। अब जब इसकी बीवी मायके चली गई थी तो ये इसके पीछे पीछे गया, क्यों गया, इसने क्या बोला अपनी बीवी को, तुम्हारे पास मैंने विटामिन की टैबलेट रखे थे वो आपने अपने साथ लाए हैं तो मुझे वो वापस दे, ठीक है। सो एक आदमी जो था उसने क्या बोला अपनी बीवी को, मुझे विटामिन की टैबलेट वापस दो, ठीक है ना। विटामिन सी, इसको कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है सी, यहाँ पे आ रहा है जी, तो जी और सी एक जैसे हैं तो इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, बाय एल्बर्ट सेंट ग्योर्गी। ना विटामिन के बाय कार्ल पीटर हेनरिक डैम, ठीक है। अब यहाँ पे के है, यहाँ पे कार्ल, कार्ल के से भी लिखा जाता है, कार्ल के सी से भी लिखा जाता है, तो इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, के से भी कार आएगा, सी से भी कार आएगा, ठीक है। नो रिचर स्केल बाय कार्लस रिचर, यहाँ पे भी रिचर आ रहा है। नो स्टेथोस्कोप बाय रेनी लेनिक, जो स्टेथोस्कोप है ये जो डॉक्टर साहब हमारे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, नेक में लगाते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है नेक, सो रेनी लेनेक, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। नाउ एक्सरे, एक्सरे बाय विलहेम रोइंगन, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है विल, यहाँ पे आ रहा है हेल, ठीक है। सो अगर किसी को बोलेंगे क्या आपका विल है हेल में जाने का, वो क्या बोलेगा, नहीं, नहीं यानी कि क्रॉस, क्रॉस मतलब नहीं। अगर किसी को बोलेंगे क्या आपका विल है हेल में जाने का, वो बोलेगा नहीं, बट ये वो कैसे बोलेगा इसको, रोते रोते। सो रोते रोते वो बोलेगा नहीं, मुझे विल में, मेरा विल नहीं है हेल में जाने का, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, जब एक्सरे बच्चे को करने ले जाते हैं, एक्सरे जब बच्चे को एक्सरे करने ले जाते हैं फिर वो रोता है, ठीक है। सो बच्चे को जब एक्सरे करने ले जाते हैं फिर वो रोता है, ओबियसली तो वो तो रोएगा ही, बच्चा थोड़ी एक्सरे करने देगा, इसलिए बच्चे को एक्सरे करने ले गए थे हम, बट वो बच्चा रोने लगा। नाउ ऑप्टिकल फाइबर बाय नरेंद्र सिंह कापनी, कापनी यानी कि समझो कंपनी। सो कोई कंपनी है वो क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, ठीक है। नाउ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नाउ न्यूट्रॉन, इसमें पहले आ रहा है न्यू, जेम्स चैडविक, यहाँ से आ रहा है विक, इसको समझो वीक, सो न्यू वीक, सो न्यूट्रॉन न्यू, चैडविक वीक, सो न्यू वीक से इसको याद रख सकते हो। नाउ इलेक्ट्रॉन बाय जे जे थॉमसन, यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट यानी कि किसी को इलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है सन,
अगर किसी पॉलिटिशियन को हमने इलेक्ट किया है, उसका ड्रीम क्या होता है, जब मैं इलेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं सीएम बन जाऊंगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं अपने बेटे को अपनी जगह पे रखूंगा, ठीक है। नाउ प्रोटॉन्स बाय अर्नेस्ट रादरफोर्ड। अर्नेस्ट यानी कि अर्न किया इसने, क्या अर्न किया इसने, टन्स में पैसे इसने अर्न किए। जब इसने टन्स में पैसे अर्न किए तब जाके ये फोर्ड खरीद सका। सो इसने टन्स में पैसे अर्न किए तब जाके इसने फोर्ड खरीदा, ठीक है। नाउ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बाय इसाक न्यूटन। बिग बैंग थ्योरी बाय एडविन ह्यूबल। इसमें आ रहा है बिग। सो जो बड़े आदमी होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं। सो बड़े आदमी जो होते हैं वो हमेशा जीत जाते हैं, विन। नाउ सुपर कंडक्टिविटी बाय हेक केमरलिंग ओनस, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी, इसके नाम में आ रहा है पहले सुपर, ठीक है। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना है, ये एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक मटेरियल जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। यानी कि किसमें जीरो रेजिस्टेंस शो करता है, इलेक्ट्रिसिटी में। कंडक्टिविटी का मतलब होता है अपने अंदर लाइट को पास करना। सो सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ये जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। सो इलेक्ट्रिसिटी में ये कोई भी रुकावट शो नहीं करेगा, उसको बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। एक हाइट पे हम गए थे, वहां पे हमने कैमरा उठाया साथ। एक हाइट पे कैमरा साथ उठा के और फोटो जब उठाया हमने, वो सुपर फोटो उठा, ठीक है। सुपर यानी कि जबरदस्त। सो हाइट पे जाके हमने कैमरा साथ उठाया, फिर एक सुपर फोटो हमने उठाया, ठीक है। नाउ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये तो कॉमन है। नाउ वीडियो टेप बाय चार्ल्स गिन्सबर्ग। अब वीडियो टेप हमने उठाए, कितने उठाए हमने, 4। हम गए दुकानदार के पास, हमने वहां से 4 वीडियो टेप उठाए। ये 4 समझो, 1 2 3 4। अब जब हमने ये 4 वीडियो टेप उठाए, बट हमने कैसे लाएंगे इनको बैग में। सो 4 वीडियो टेप हमने उठाए, फिर हमने इनको बैग में लाया, ठीक है। 4 वीडियो टेप उठाए, हमने फिर बैग में लाया। बर्ग को बैग से कंपेयर करो। नाउ नॉर्थ पोल बाय रॉबर्ट पेरी, ठीक है, इसको मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। नाउ बैक्टीरिया बाय एंटोनी वॉन लेवनहॉक, ठीक है। अब पहले आ रहा है बैक्टीरिया, BAC, यहाँ पे आ रहा है ए, या तो इससे कंपेयर करो, ए मतलब एंटोनी वॉन। अब अगर किसी ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, इसने फिर टोनी यानी कि टन्स में, इसमें टन्स में 1 किया, क्या किया टन्स में 1, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सो बैक्टीरिया को डिस्कवर करके इसने टन्स में जीता, ठीक है। सो बैक्टीरिया को डिस्कवर करके इसने टन्स में जीता। नाउ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन एडवर्ड जेनर, ठीक है, ऑलरेडी हमने किया है। जो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है, ये लगेगा वैक्सीन वार्ड में लगेगा, और फिर जब वार्ड में लग के ये जीनस यहाँ से हमारे सारे खुल जाएंगे, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन बम बाय एडवर्ड टॉलर, ठीक है। जब भी कहीं पे जब हाइड्रोजन बम गिरेगा तो कितनी भी टाल सी टाल बिल्डिंग क्यों ना हो, वो भी गिर जाती है, ठीक है। सो हाइड्रोजन बम जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे कितनी भी टाल से टाल बिल्डिंग क्यों ना हो, वो भी गिर जाएंगे। नाउ रेडियो एक्टिविटी बाय हेनरी बेक्यूरल, सीमेंट बाय जोसेफ एस्पेडिन, और ट्रांसप्लांटेशन बाय क्रिश्चियन बर्नार्ड, एंड एटम्स बाय जॉन डेल्टन, ऑलरेडी किया है हमने, ठीक है, एटम डेल्टन। जेट इंजन बाय फ्रैंक विटल, ठीक है। अब हम जेट इंजन में बैठ के हम हो जेट इंजन में बैठ के फ्रैंक नहीं होना, छोटा लिटिल, विटल है ना, लिटिल भी, इसको लिटिल समझो। सो जेट इंजन में बैठ के लिटिल फ्रैंक भी नहीं होना, किसके साथ, पायलट के साथ, वरना वो क्या करेगा, क्रैश करेगा इसको, जेट को, ठीक है। सो जेट इंजन में बैठ के लिटिल भी फ्रैंक नहीं होना। सो जेट इंजन में बैठ के लिटिल भी फ्रैंक नहीं होना पायलट के साथ, वरना वो प्लेन को क्रैश कर देगा, ठीक है। नाउ फाउंटेन पेन बाय वाटरमैन, ये तो ईजी है, क्योंकि जो फाउंटेन होते हैं ना, फव्वारे होते हैं, वहाँ से क्या निकलता है, वाटर निकलता है, तो ऐसे याद रख सकते हो। नाउ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन, ये भी पता होगा।
एसिड एल्बर्ट हॉफमैन। अब समझो कोई मैन है, इसको कोई भी खौफ नहीं था, खौफ है ना, इसको मानो खौफ। एक आदमी है, उसको कोई भी खौफ नहीं था। जो एक आदमी था, इसको कोई भी खौफ नहीं था। इसने बिना खौफ के एसिड फेंका किसी लड़की पे। ठीक है। सो जो एक आदमी था, इसको कोई भी खौफ नहीं था, इसने बिना खौफ के फेंका एसिड किसी लड़की पे। ठीक है। नाउ एनेस्थीसिया बाय टी.जी. मॉर्टन। ठीक है। मॉर्टन यहाँ पे मरने की आवाज है ना, मर गया, मॉर्टन। इसको मारना है, बट हम इसको डायरेक्टली नहीं मारेंगे, हम इसको बेहोश करके मारेंगे। ठीक है। सो मॉर्टन, अगर हमें किसी को मारना होगा तो हम इसको डायरेक्टली नहीं मारेंगे, हम एनेस्थीसिया दे के इसको मारेंगे। ठीक है। नाउ एम आर आई बाय रेमोंड दामादियन। ठीक है। अब क्या हुआ, कोई बंदा, इसकी शादी थी, बट इसके जो ससुराल वाले हैं उन्होंने क्या कहा, आप पहले अपना एमआरआई कराओ। एमआरआई जब आप कराओगे उसके बाद हम आपको दामाद बनाएंगे और फिर एलिमेंट्स भी देंगे। सो एमआरआई करने के बाद हम आपको दामाद भी बनाएंगे, फिर एलिमेंट्स भी देंगे। ठीक है। नाउ इंटरनेट बाय रॉबर्ट कन एंड विंट ऑफ सर्फ। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। ईमेल बाय रेमोंड साइमुल तोमिलसन। तोमिल दैट मीन्स टू मिल। ठीक है। सो हमने किसी को ईमेल की, ईमेल में हमने इसको लिखा था टू मिल बाय HIV बाय लुक मोन्टेगनर। ठीक है। अब समझो अगर किसी को HIV हुआ है, ठीक है, HIV होने के बाद वो चला गया दूर, कहाँ चला गया, माउंटेन्स पे, माउंटेन यानी कि माउंटेन। सो जिसको HIV हुआ है वो चला गया दूर, कहाँ दूर चला गया, माउंटेन्स पे। किन से दूर चला गया, जिनसे वो प्यार करता है। ठीक है। LU यानी कि लाउड, जो इसके लाउड वनस हैं, जो इसके प्यारे हैं, उनसे वो दूर चला गया माउंटेन पे। क्यों चला गया, क्योंकि इसको HIV हुआ था। ठीक है। नाउ ECG बाय विलियम एंथोवन। ठीक है। ECG बाय विलियम एंथोवन। ठीक है। यहाँ पे भी E आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ऐसे कंपेयर कर सकते हो। नाउ हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है, बाय डॉक्टर बारूक बलमबर्ग। ठीक है। यहाँ पे इसको शॉर्ट में हम रख सकते हैं BB, डॉक्टर बारूक बलमबर्ग, यानी कि यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, तो इसको याद रख सकते हो बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। सो हेपेटाइटिस बी वायरस बाय BB। नाउ LED बाय लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है। हमने बाहर जब LED लगवाया, घर के बाहर लगाते हैं ना LED, क्यों लगाते हैं, ताकि हमें पता चले कि कोई भी नायक हमारे घर में आके चोरी ना करेगा। निक होलो नायक। सो कोई भी नायक हमारे घर में चोरी न करेगा, इसलिए हमने घर के बाहर लगाया LED। ठीक है। नाउ सेल न्यूक्लियस बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ा था सेल बाय रॉबर्ट हुक। यहाँ पे है न्यूक्लियस, यानी कि सेल का न्यूक्लियस, यानी कि सेल का जो सेंटर है उसको किसने डिस्कवर किया है, वो किया है बाय रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। नाउ पेस मेकर बाय रूनी एलन किस्ट एंड जॉन होप्स। सो पेस मेकर किस लिए यूज होता है, पेस मेकर कहाँ पे लगता है, हार्ट में लगता है। ठीक है। तो पेस मेकर को इन्वेंट करने के बाद लोगों को होप मिला, फिर लोग रोने लगे। अब रोने क्यों लगे लोग, इसलिए रोने लगे क्योंकि उन्होंने कहा काश ये पहले ये पेस मेकर इन्वेंट हुआ होता तो हमारे जो रिश्तेदार थे इससे पहले जो मर गए हार्ट की बीमारी से, वो आज जिंदा होते। ठीक है। नाउ सेफ्टी पिन बाय वॉल्टर हंट। इसके नाम में ही आ रहा है सेफ्टी, दैट मीन्स अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा पेन रखना चाहिए अपने पास। क्यों, जब भी आपको कभी लगे कि कुछ खतरा है तो आप इसको हंट कर सको। ठीक है। सो अपने आप को सेफ रखने के लिए हमेशा अपने पास पेन रखो, सो दैट जब ज़रूरत पड़े तो आप जो शख्स तुम्हें तंग करे उसको आप हंट कर सको। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक आयरन या प्रेस समझो। ठीक है। सो जो प्रेस करते हैं हम, वो करते हैं हम कपड़ों को। सो जो प्रेस करते हैं हम, वो कपड़ों को प्रेस करते हैं। और किन कपड़ों को प्रेस करते हैं हम,
जो सिल के होते हैं, ठीक है। सो सिले कपड़ों को हम प्रेस करते हैं। सो ट्रिक भी यही है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस, यहाँ से HW सीले, सिले हुए कपड़े होते हैं उन्हीं को हम प्रेस करते हैं, ठीक है। सो सिले हुए कपड़ों को प्रेस करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय माइकल फैराडे। अब समझो माइकल नाम का बंदा था, इसकी शादी थी और इसकी शादी के दिन ही क्या हुआ कि लाइट चली गई। इसने क्या कहा, जनरेटर जल्दी लाओ मुझे फेरे लेने हैं। जो माइकल है इसने क्या कहा, जनरेटर लाओ क्योंकि लाइट चली गई है, जनरेटर जलाओ मुझे फेरे लेने हैं, ठीक है। सो माइकल की शादी के दिन लाइट चली गई थी, इसने क्या कहा, जनरेटर लगाओ मुझे फेरे लेने हैं। फेरे दैट मीन्स फैराडे। नाउ कोरोना वैक्सीन बाय रॉबर्ट कॉच। कॉच को आप कोच समझो। सो जो यहाँ से आप ले लो छोले। सो छोले खा के कोच बना, कौन, रॉबर्ट। सो जो रॉबर्ट था वो छोले खा के कोच बना, ठीक है। So if you like this content, please subscribe my channel. When I am checking YouTube analytics, 90% viewers are not subscribing my channel. ठीक है. So almost 90% on an average 90% viewers are not subscribing my channel. It simply indicates जो मैं फ्री का कंटेंट अवेलेबल करता हूँ यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर मैं यही कंटेंट पेड में अवेलेबल कर दूं तो शायद इसकी वैल्यू हो जाती, ठीक है। सो बस इतना ही था। सो थैंक यू।